Welcome to ABPN Multiplication Group. Now let's start. एवरीवन स्टूडेंट, आज फिर से स्वागत है अपने चैनल एबीपीएन एजुकेशन में। हमने जो है पिछले वीडियो के अंतर्गत पूरे नंबर सिस्टम को समझा और जाना, और आज से फिर हम एक नए चैप्टर नए टॉपिक का जो है शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है भिन्न, अर्थात उसको कहेंगे फ्रैक्शन। तो इसको जो है आज हम बहुत ही अच्छे तरीका से समझेंगे, और आज इस वीडियो में केवल आप लोगों को हम भिन्न क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये सभी पर जो है हम काफी विस्तृत चर्चा करेंगे, ताकि आप किसी भी किताब से बनाए क्वेश्चन तो आपसे बने और पूरी तरह कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में सेट हो जाए। इसलिए चलिए हम लोग जो है भिन्न अर्थात फ्रैक्शन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर ये भिन्न होता क्या है। भिन्न का मतलब देखिए, यहां पे भिन्न जो है यह एक मैथ है, और इसका मतलब होता है किसी संख्या, किसी वस्तु का यह एक छोटा सा भाग। लेकिन एक भिन्न का मतलब होता है डिफरेंस, यानी कि बहुत सारे समूह में कोई एक जो है अजब तरह के, दूसरा तरह के कोई है, तो उसको कहते हैं इस समूह से वह डिफरेंट टाइप का है, भिन्न है। ठीक है, तो हम यहाँ पे भाग वाला जो भिन्न है, यानी कितने भाग, उसके बारे में जो है हम काफी इसको समझेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग भिन्न का परिभाषा देखें तो कहता है कि यदि कोई संख्या को कई बराबर भागों में बांटकर किसी भाग को लेते हैं तो वह भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे यहां पे आप लोग जो है अच्छी तरह से इसको समझें, ये कहना क्या चाहता है यह परिभाषा, कि कोई भी संख्या को हम कई बराबर भागों में बांट देते हैं और उसके हम किसी भाग को लिखते हैं या लेते हैं, वही क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। जैसे ही एक है और एक को हम 10 बराबर भागों में बांट दिए, तो वो एक जो भाग हुआ 1/10, और यही 1/10 क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। ऐसे जो आपको क्लियर नहीं होगा, ऐसे आप समझिए। यह जो है एक रोटी का टुकड़ा है, इस रोटी के टुकड़ा को 2 बराबर भागों में मैंने बांटा, तो ई वाला जो भाग होगा ये आधा होगा, ई वाला भी आधा होगा। इसका मतलब इसमें किसी एक भाग को हम लिखेंगे, यानी कि ये 2 टुकड़ा में एक भाग को हम 1/2 बोलेंगे, तो यहां पे 1/2 क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। अगर यही रोटी के टुकड़ा को 4 बराबर भागों में बांटते हैं, तो यह चौथाई भाग कहलाता है। ये भी चौथाई भाग, ये भी चौथाई भाग, ये भी चौथाई भाग। इसमें से कोई एक टुकड़ा को लिखेंगे तो 1/4 वह भिन्न होगा। अगर हमको इतना भाग को लिखना है, ये 3 गो जो है भाग हमें मिल रहा है, मतलब 4 गो में से 3 गो मिल रहा है, तो जितना हो वह टोटल को नीचे और 3 गो हमें मिल रहा है, 3 गो ऊपर लिखेंगे। यह 3/4 भी क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। अगर यही रोटी को हम इस प्रकार से और बराबर भागों में बांट दें,
तो यह कितने भाग हो गया, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग कर दिए एक रोटी को। तब प्रत्येक भाग जो है 1/8 कहलाएगा। ये भी 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8 और ये वाला भी 1/8, ये वाला भी 1/8, ये वाला भी 1/8। अगर हम कहें इसमें से कि हमें जो है इतना भाग लावो, इतना भाग दे दो, इसका मतलब हम लिखेंगे कै गो 1/8 ले रहे हैं, 3 गो, तो 3/8 लिखेंगे। यानी 8 टुकड़ा में से 3 टुकड़ा ले लिए हैं, तो 3/8 भी क्या कहलाएगा, यह भिन्न कहलाएगा। तो आप लोग तो भिन्न समझ गए कि किसी संख्या को हम कई बराबर भागों में बांट देते हैं और उसके किसी भी भाग को हम लेते हैं, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, एक भिन्न के रूप में व्यक्त करना कहलाता है। यानी कि भिन्न को सीधा सीधे इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब कोई एक संख्या को किसी दूसरे संख्या से भाग दिया जाता है तो जो भागफल प्राप्त होता है वही क्या है, भिन्न है। यानी कि अगर यह 5 है और 5 में हम 4 से भाग दे रहे हैं तो इसका भागफल 5/4 ही प्राप्त हुआ। पूरा पूरा नहीं लगाएंगे भाग, पूरा पूरा तो यह लगेगा भी नहीं, दशमलव में जाकर होगा। तो यह 5/4 जो हुआ यही क्या कहलाएगा, यह भिन्न कहलाएगा। ठीक है, तो आप लोग भिन्न समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न के प्रकार आप लोग साथ साथ जो है लिखते भी चलेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब देखिए भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कितने तरह का भिन्न जो है होता है। ऐसे जनरली देखा जाए तो हम भिन्न को जो है 3 भागों में लिखेंगे और 3 भागों में जानेंगे। और वह होता कौन कौन है, तो जो जिसमें फर्स्ट नंबर को हम लोग बोलेंगे साधारण भिन्न, साधारण भिन्न, और इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन। दूसरा जो होता है वह दूसरा हमारा है दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, और इसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। और तीसरा जिसको हम लोग बोलते हैं सतत भिन्न, सतत भिन्न, या इसी को वितत भिन्न भी कहते हैं, वितत भिन्न, या इसको हम और भी जानते हैं नाम सीढ़ी भिन्न, सीढ़ी भिन्न, इसको और भी जानते हैं अलग नाम से जिसका नाम है, आप लोग परिचित होंगे, लंगड़ी भिन्न, लंगड़ी भिन्न। और इसको अंग्रेजी में जो है लैडर फ्रैक्शन या कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं, कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं। समझिए यहां पे जो है आप लोगों को बताया गया है कि भिन्न जो है कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन, यानी इसमें जो है कोई एक संख्या से किसी दूसरी संख्या में भाग दिया जाए तो पूर्ण भाग न लगे तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे, तो उसको हम साधारण भिन्न कहेंगे। लेकिन दशमलव भिन्न वैसा भिन्न होता है, वैसा भिन्न होता है जिसके हर में, हर अर्थात डिनोमिनेटर, अभी जो है बताएंगे कि आखिर जो है अंश और हर होता क्या है। तो उसका जो है दशमलव भिन्न के हर में 10 रहेगा
10 या 10 के कोई घात रहेगा, जैसे 100, 1000, 10,000, इस रूप में रहेगा, उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। और सतत भिन्न देखिए, सतत भिन्न या वितत भिन्न, सीढ़ी भिन्न, लंगड़ी भिन्न, लैडर फ्रैक्शन या कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहलाता है कि भिन्नों के भिन्न को हम बोलते हैं सतत भिन्न। मतलब एक भिन्न को दूसरे भिन्न में यदि भाग दिया जाए वह सतत भिन्न होता है। जैसे 2/3 यह एक भिन्न है और इसमें भी 2/3 से हम भाग दे रहे हैं, चाहे कोई और दूसरा चीज से, 4/5 से, तो यह क्या कहलाएगा, यह एक सतत भिन्न कहलाएगा। इसको कहीं कहीं किताब में जो है मिश्र भिन्न के रूप में भी जानते हैं। फिर जो है अगर इस रूप में यही लिख दिया जाए 3/2 और बटा 3-5, तो इस तरह से जो मिलता है सीढ़ी जैसा, तो उसको बोलते हैं सीढ़ी भिन्न या लंगड़ी भिन्न बोलते हैं। ठीक है, अब बारी बारी से इन सभी को जो है हम लोग जानेंगे बहुत ही विस्तार से। अभी पहले हम लोग समझते हैं साधारण भिन्न। साधारण भिन्न, तो साधारण भिन्न यहां पे समझिए क्या कहता है। कहता है कि जब कोई संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग दिया जाए तो पूर्ण भाग न लगे तो उसे उसी रूप में छोड़ देते हैं, उसे साधारण भिन्न कहते हैं। उसे साधारण भिन्न कहते हैं। अब यहां पे समझिए आप लोग, साधारण भिन्न क्या कहता है। अगर हम 5 में 4 से यदि भाग दे रहे हैं, 5 में 4 से भाग दे रहे हैं और इसका पूर्ण भाग न लगे, मतलब 5/4 कर दिए, इसका मतलब हो गया कि 5 में 4 से भाग दे रहे हैं और पूर्ण भाग न लगे तो इसको इसी रूप में छोड़ देंगे, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सिंपल फ्रैक्शन। ऐसे मतलब सिंपल फ्रैक्शन समझेंगे। इसी प्रकार से अगर 8 में 5 से भाग दे रहे हैं, पूर्ण भाग नहीं लग रहा है, तो इसको भी हम लोग सिंपल फ्रैक्शन कहेंगे। अगर 8 में 15 से भाग दे रहे हैं, ये भी पूर्ण भाग नहीं लग रहा है, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल फ्रैक्शन बोलेंगे। अब यहां पे जो है आप लोग को यह समझना है कि जो सिंपल फ्रैक्शन जो होगा वह हमेशा किस रूप में रहेगा, यानी कि जो सिंपल भिन्न है वह हमेशा P/Q के रूप में रहेगा। P/Q के रूप में रहेगा और जहां P और Q एक पूर्णांक होगा। P और Q एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। साथ ही Q जो होगा नॉट इक्वल टू 0, यानी Q डज नॉट 0, इसका मतलब Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। देखिए जो नीचे वाला होगा वह कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे, सिंपल भिन्न बोलेंगे। अब आप लोग जो है थोड़ा सा गौर कीजिए, पिछले जो है क्लास नंबर सिस्टम में आप लोग ने जाना था कि परिमेय संख्या का भी यही डिफिनेशन हमने सीखा था वहां पे कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो और P और Q एक पूर्णांक होगा, साथ ही Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्या जाना था,
जाना था उसमें। तो यहां पर भी जो है वही चीज जान रहे हैं। इसका मतलब जितने भी साधारण भिन्न होता है, सभी साधारण भिन्न एक परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या होता है। जितना भी साधारण भिन्न है वह सभी के सभी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। अब आपने जो है एक गौर कीजिए कि जो संख्या है भिन्न है p बाई क्यू में, तो उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि भिन्न बराबर अभी हमने क्या जाना कि p बाई क्यू, जिसमें जो p होगा इसको हम लोग अंश बोलते हैं और इसको इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं। और जो नीचे वाला होता है q, इसको हर बोलते हैं और इसको हम नोमिनेटर बोलते हैं। अब देखिए इसका मतलब भिन्न बराबर क्या हो गया, अंश बटा हर। अंश किसको बोलेंगे तो अंश किसको बोलेंगे तो अंश यहां पे देखिए, यानी कि नोमिनेटर कहलाता है क्या, तो कहेंगे किसी भिन्न के ऊपर वाला भाग अंश कहलाता है। अगर यहां क्वेश्चन दे कि जैसे कोई भिन्न दे दिया कि 5/6, जैसे 5/6 में अंश बताइए, अंश बराबर क्या होगा, तो ऊपर वाला जो होगा वही अंश होगा और 5 इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से और भी दूसरा समझे, अगर 8/17 है और इसमें कहा कि अंश बताइए, तो इसका अंश मतलब ऊपर वाला 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो भिन्न होगा उसके ऊपर वाला को अंश बोलेंगे। और हर क्या कहलाएगा, हर मतलब डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर क्या है तो कहता है किसी भिन्न के नीचे वाला भाग हर कहलाता है। जैसे यदि हम देखें इसी क्वेश्चन में कि पहला में दिए थे कि 5/6 में अंश बताइए, और इसी में हर यदि कह दें तो नीचे जो होगा वही हर होगा। दूसरा देखिए 8/17 में हर बताइए, तो हर नीचे वाला होगा अर्थात 17 होगा। तो इस प्रकार हमने जाना अंश और हर। अगर इसको जानने में जो है आप लोग को यदि प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, हर मतलब हारा हुआ, और जो हारा हुआ रहता है वो एकदम सबसे नीचे रहता है। इसका मतलब भिन्न में हर जो रहेगा, हरा वाला रहेगा वह नीचे रहेगा। हारा हुआ कहां रहेगा, नीचे रहेगा, और ऊपर अंश रहेगा। तो इतना जो है आपने यदि समझ गया हो तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं और कुछ आगे भी हम लोग जानते हैं। आज बहुत ही जबरदस्त जो है आज थ्योरी सीखेंगे इस वीडियो में, और फिर आपको जो है कभी भी इस भिन्न से प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखते हैं हम फिर साधारण भिन्न के प्रकार। साधारण भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिंपल फ्रैक्शन। देखिए
साधारण भिन्न जो है बहुत सारा प्रकार के होता है, और उसमें जो इंपॉर्टेंट है उन प्रकारों को जो है यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट जो है उचित भिन्न, उचित भिन्न, और इसको जो है सम भिन्न के नाम से भी जानते हैं, सम भिन्न, और इसको अंग्रेजी में जो है हम लोग बोलते हैं प्रोपर फ्रैक्शन, प्रोपर फ्रैक्शन। दूसरा जो है जिसका नाम अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, और इसको जो है हम लोग विषम भिन्न के नाम से भी जानते हैं, विषम भिन्न, और इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगला यदि देखें तीसरा नंबर, उसका नाम है मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, या इसको संयुक्त भिन्न भी कहते हैं, संयुक्त भिन्न, कहीं कहीं मिश्र भिन्न भी आपको मिलेगा, ठीक है। और इस सभी का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। चौथा नंबर यदि देखें तो वह है समहर भिन्न, समहर भिन्न, जिसे हम सामान्य भिन्न के नाम से भी जानते हैं, सामान्य भिन्न, और इसका मीनिंग जो होता है लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन। और जो पांचवा होगा हमारा असमान भिन्न, असमान भिन्न, और इसको जो है हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। और देखिए छठा, जिसको हम लोग बोलते हैं तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न, या आपको कहीं जो है तुल्य भिन्न के पहले हम लोग देख लेते हैं इकाई भिन्न, इकाई भिन्न, और इसको इंग्लिश में यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। और एक और देखें सातवां नंबर, जिसको समतुल्य, समतुल्य भिन्न, या आप लोगों को कहीं पे तुल्य भिन्न भी मिलेगा, तुल्य भिन्न, और इसको जो है हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहां पे देखिए भिन्न जो है इतना तरह के आज हम इस वीडियो में समझेंगे और जानेंगे। उचित भिन्न, सम भिन्न जिसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, अनुचित भिन्न, विषम भिन्न जिसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न या संयुक्त भिन्न जिसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, समहर और समान भिन्न एक ही है जिसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, और अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इन सभी को जो है हम बारी बारी से आज जानते हैं। पहले जो है आप इतना नोट करें, उसके बाद जो है हम सभी को डिटेल्स जानते हैं। अब चलिए समझिएगा यहां पे आगे। पहला जो है हमने क्या देखा, उचित भिन्न, उचित भिन्न, और इसको सम भिन्न भी बोलेंगे, ठीक है, उचित भिन्न या सम भिन्न। अब यहां पे इसका परिभाषा देखिए, कहता है वैसा भिन्न, वैसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, हर से क्या हो, छोटा हो, उसे उचित भिन्न कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। जैसे अगर जो है देखिए 4/5, 7/15, 9/11,
13/17 इत्यादि, ये सभी जो है हमने लिखा। ठीक है, अब इसमें देखिए आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि जो ऊपर वाला है उसको तो अंश अभी जाने हैं हम लोग, और नीचे वाला होगा वो हर होगा। परिभाषा कहता है वैसा भी जिसका अंश क्या हो, हर से छोटा हो, यानी कि नीचे वाला से ऊपर वाला क्या हो, छोटा हो, तो उसको हम उस प्रकार के भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं या समभिन्न बोलते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे कि वैसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं। और इसमें देखें कि 4 क्या है, 4 जो है छोटा है जो कि अंश है, नीचे वाला हर है और ये वाला बड़ा है। तो इस प्रकार की आप लोग को भिन्न मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, समभिन्न या उचित भिन्न बोलते हैं। दूसरा अपने समझें, यहां पे समझिए अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या है, जिसको हम विषम भिन्न भी कहते हैं। विषम भिन्न कहलाता, ये क्या है, तो कहता है कि वैसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे इसमें कहता है कि ऊपर वाला आपकी बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला छोटा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ले लेते हैं 16/7, फिर 15/9 और फिर 12 यहां पे ले लेते हैं कितना, 12/8, 6/2। ठीक है, ETC, ये सभी भिन्न क्या कहलाएगा, अनुचित भिन्न कहलाएगा। अब यहाँ पे आपको अगर मन में जो है क्वेश्चन आ रहा होगा तो आप जरूर जो है पूछने की कोशिश करेंगे कहीं भी कि बताइए यहाँ पे जो होगा अगर अंश और हर ऊपर और नीचे दोनों अगर बराबर रहे उसको कौन सा भिन्न बोलेंगे। ठीक है, यानी कि देखिए अगर यहाँ पे 1 है नीचे भी 1 है, चाहे 2 है नीचे भी 2 है, 3 है नीचे भी 3 है, तो इसको कौन से फ्रैक्शन में रखेंगे, उचित भिन्न कहेंगे या अनुचित भिन्न कहेंगे। तो यहाँ आप लोग जानिए कि 1/1, 2/2, 3/3 कुछ भी रहे, यानी अंश या हर दोनों के दोनों क्या हो, बराबर हो, तो ये जो है हम उसको अनुचित भिन्न ही कहेंगे। ठीक है, तो आप परिभाषा में भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे कि वैसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो या बराबर हो, बड़ा हो या क्या हो, या बराबर हो, बराबर, बड़ा या बराबर हो, बड़ा या बराबर हो उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। तो एग्जाम्पल में भी हम लोग लिख देते हैं, इसको जो है मिटा देते हैं, लिख देते हैं 3/3, यह क्या होगा, अनुचित भिन्न होगा। ओके, अब जो है तीसरा नंबर जिसका नाम है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, ठीक है, ये क्या है तो समझिए, यहां पे कहता है कि वैसा भिन्न, चाहे ऐसे हम लोग कहते हैं कि वैसा भिन्न जिसमें साधारण संख्या अर्थात पूर्णांक भाग तथा समभिन्न का मिश्रण हो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे, मिश्रित भिन्न कहते हैं। कहता है कि वैसा भिन्न जिसमें साधारण संख्या यानी कि पूर्णांक भाग तथा सम भिन्न का क्या हो, मिश्रण हो, उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे यह साधारण संख्या ले अगर तो 2
पूर्णांक 1/3, फिर 3.1/3, 4.5/7, 12.9/13। ये सभी संख्याएं जो देख रहे हैं, जो भिन्न देख रहे हैं, सभी को हम लोग मिश्रित भिन्न कहेंगे। देखिए ये 2 जो है यह एक साधारण संख्या है, अर्थात पूर्णांक भाग है। कौन से भाग? पूर्णांक भाग। और 1/3 जो दिख रहा है, तो 1/3 में देखिए ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि उसको समभिन्न कहेंगे। तो यह एक पूर्णांक भाग और एक समभिन्न का मिश्रण होगा, जिसे हम मिश्रित भिन्न के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब समझिए यहां पे दोनों को कन्वर्सेशन आएगा, यानी कि इसको जो है रूपांतरण करने के लिए। तो हम इसको रूपांतरण कैसे करेंगे वहां पे आप लोग समझिए कि अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में कैसे बदलेंगे। इसको जो है हम थोड़ा सा देखते हैं। मिश्रित भिन्न को चाहे तो अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना, मिश्रित भिन्न में बदलना। देखिए अनुचित भिन्न जो है कैसा होता है, अगर हम कहें कि 9/2 यह क्या है? अनुचित भिन्न, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा है, तो अनुचित भिन्न। अब इसको मिश्रित भिन्न में बदलना है, मतलब कोई एक पूर्णांक भाग को लाना है। तो यहां पे हम 2 से 9 में भाग देंगे, तो 2 चौका 8, यहां पे शेष कितना बच गया? 1। तो हम इसको ऐसा क्या लिख सकते हैं कि जो 4 है ये यहां पे लिखेंगे, 1 को ऊपर लिखेंगे, 2 को नीचे लिखेंगे। तो ये जो फॉर्म है यही रूप क्या कहलाएगा? मिश्रित भिन्न का रूप कहलाएगा। ठीक है, यानी क्या किए कि जो पीछे है उसको आगे लिख दिए, नीचे है उसको ऊपर लिख दिए, ऊपर है उसको नीचे ही लिख दिए। यानी कि यहां से एक फॉर्मूला निकालना चाहें तो देखिए, तो आप लोग जानते होंगे इसको भाजक कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं और इसको शेष कहते हैं। तो अगर यहां पे क्वेश्चन हम यहां पे फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो अनुचित भिन्न मिश्रित भिन्न बराबर जो अनुचित भिन्न रहेगा उसको हम क्या करेंगे? उसमें भाग देंगे और जो भागफल आएगा उसको यहां पे लिखेंगे। भागफल शेष आएगा उसको ऊपर लिखेंगे, शेषफल को। ठीक है, और जो नीचे होगा उसको हम क्या लिखेंगे? भाजक। यानी कि मिश्रित भिन्न अगर रहेगा तो इतना उसको हम लिख सकते हैं क्या? भागफल या पूर्णांक के रूप में होगा और शेषफल और भाजक। तो आप यहां से ये वाला पॉइंट जो है याद रखिए कि मिश्रित भिन्न बराबर भागफल पूर्णांक के रूप में और शेषफल बटा भाजक रहेगा। अब जैसे हम क्वेश्चन यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन ले कि 12/5 को मिश्रित भिन्न में बदले, मिश्रित भिन्न में बदले। तो जैसे ही मिश्रित भिन्न में हमें बदलना है तो इसको देखिए 5 से 12 में भाग देंगे, तो 5 दूनी 10, यहां शेष कितना बच गया? 2। तो हम इसको लिखेंगे इस रूप में कि आगे भागफल लिखना है, भागफल यहां पे 2 है, यानी लिखेंगे मिश्रित भिन्न बराबर भागफल आगे लिखना है तो भागफल 2 है, ऊपर में शेष लिखना है, शेष भी 2 है, और नीचे भाजक है तो नीचे भाजक 5 लिखना है। तो ये जो हुआ यह मिश्रित भिन्न में हो गया। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन यदि दें कि 18/7 को मिश्रित भिन्न में बदले, मिश्रित भिन्न में बदले। तो यहां देखिए अगर मिश्रित भिन्न में हमें बदलना है तो मिश्रित भिन्न बराबर भाग देंगे, हम रफ में जो है हम भाग दे देंगे। तो 7 दूनी 14 और यहां पे कितना बच गया? 4।
इसका मतलब जो भागफल होगा आगे लिखेंगे, नीचे वाला ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाला नीचे लिख देंगे। तो यही क्या कहलाएगा? मिश्रित भिन्न कहलाएगा। तो इसको तो आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसका जस्ट रिवर्स कि मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। यहां पे समझिए, मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना है तो हम लोग क्या एक फार्मूला जो है कैसे आगे निर्माण करेंगे उसको आप समझिए। यहां पे 2 पूर्णांक 1/3 ले रहे हैं, ये क्या है? मिश्रित भिन्न। और इसको अनुचित भिन्न में बदलना है तो इसको तिरछा तिरछे गुना करेंगे, यानी जो पूर्णांक भाग होगा उसको हम नीचे वाला से गुना करेंगे और यानी हर से गुना करेंगे और ऊपर वाला को जोड़ देंगे और फिर नीचे वाला को छोड़ देंगे, यानी 2 गुना 3 + 1 और नीचे 3 है तो 3 ही लिख देंगे। तो 3 दूनी 6 है, 7/3 बदल लिया, किसमें? अनुचित भिन्न में बदल गया। ठीक है। 4 पूर्णांक 5/7 रहे तो इसको भी वैसा ही करेंगे, 4 गुना 7 और प्लस में 3 और नीचे है तो नीचे, यानी 7 चौक 28 + 3/7 तो 28 और 3 31/7 बदल गया अनुचित भिन्न में। तो यहां से याद करने के लिए क्या याद रखेंगे कि तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, ऊपर का के जोड़ देंगे, निचल का के छोड़ देंगे। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, ऊपर का के जोड़ देंगे, निचल का के छोड़ देंगे। और इसको फार्मूला टाइप के यदि लिखना चाहें तो अनुचित भिन्न बराबर, अनुचित भिन्न बराबर क्या होगा? यह पूर्णांक भाग है, यानी पूर्णांक भाग गुना हर और प्लस अंश बटा में क्या होगा? जो हर है वो हर ही रहेगा। और इस रूप में भी आप फॉर्मूला इसको निर्माण कर सकते हैं कि अनुचित भिन्न बराबर पूर्णांक भाग गुना हर प्लस अंश बटा हर। तो ऐसा करेंगे तो वह बदलेगा किसमें? अनुचित भिन्न में। तब मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में इस प्रकार से बदल सकते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से और भी समझिए। क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट ले लेते हैं। कह दिया क्वेश्चन आपको कि 2 पूर्णांक 5/7 को अनुचित भिन्न में बदले या विषम भिन्न में बदले, अनुचित भिन्न में बदले। तो समझिए यहां 2 पूर्णांक 5/7 है तो इसको हम क्या लिखेंगे? अनुचित भिन्न बराबर, अनुचित भिन्न बराबर तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, चाहे पूर्णांक भाग 2 है और गुना हर तो हर है 7 और प्लस अंश तो अंश है 5 बटा हर है 7 तो 7, 7 दूनी 14 और प्लस 5/7, 14 5 कितना हो गया? 19/7 आंसर हो गया। ऐसे जो है हम इसको आसानी से बदल सकते हैं। ठीक है। तो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग जो है 3 गो फ्रैक्शन को बहुत अच्छे तरह से क्लियर किया। अब अगला जो है चौथा नंबर जिसको बोलते हैं हम लोग समहर भिन्न। तो कहता है, बोलेंगे 2 या 2 से अधिक भिन्न का हर समान हो उसे समहर भिन्न कहते हैं। समहर भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए यहां पे अगर हम मान लेते हैं कि ले लिए यहां पे 2/3, 4/3, 5/3, 6/3, तो इस सभी का हर क्या है? सेम। तो क्या कहलाएगा? समहर भिन्न कहलाएगा। दूसरा नंबर में ले रहे हैं 5/6, 3/6, 7/6, 9/6, 15/6, ये भी क्या कहलाएगा? समहर भिन्न कहलाएगा। फिर तीसरा ले लेते हैं 9/11, 5/11, 7/11, 12/11, इसका भी नीचे वाला सेम है तो क्या कहलाएगा? समहर भिन्न कहलाएगा।
ठीक है। अगला अब देखिए, और अगला जो है समान भिन्न है, इसको समान भिन्न भी कहेंगे। और पांचवा असमान भिन्न, असमान भिन्न जिसको अनलाइक फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कहता है कि दो या दो से अधिक भिन्न जिसका हर समान न हो, हर समान न हो उसे असमान भिन्न कहते हैं, असमान भिन्न कहते हैं। अब जैसे में देखिए आप लोग कि कहता है कि उसका हर यदि समान नहीं होगा तो असमान भिन्न कहलाएगा। जैसे 4/3, 5/4, 6/2, 5/8, इस प्रकार के भिन्न में देख रहे हैं कि सभी का हर क्या है, अलग अलग, इसीलिए यह असमान भिन्न कहलाएगा। अगर बताइए, अगर सबके जो है अंश अगर समान हो जाए, 4/3, 4/6 और 7/8, 4/8, 4/9, इसमें देख रहे हैं कि सभी का अंश समान है, तो अंश भी समान रहे तो वह असमान भिन्न ही कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखें समान भिन्न में नीचे वाला बरोबर रहना चाहिए, तो असमान भिन्न में ऊपर वाला नहीं होगा। ऊपर वाला भी बरोबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, नीचे वाला तो अलग अलग रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे असमान भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन। अगला फिर देखते हैं हम, जिसका नाम है यूनिट फ्रैक्शन, यानी इकाई भिन्न। कितना नंबर है? 6 नंबर, इकाई भिन्न। तो इकाई भिन्न यूनिट फ्रैक्शन यह क्या है, यहां पे समझिए, कहता है कि वैसा भिन्न जिसका अंश एक हो उसे इकाई भिन्न कहते हैं, उसे इकाई भिन्न कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे कहता है कि सभी का अंश कितना हो, 1 हो, जैसे 1/3, 1/4, 1/5, 1/11, कुछ भी लिखिए। ठीक है, लेकिन अंश क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो उसको हम इकाई भिन्न कहते हैं। और लास्ट जो हमारा है वह तुल्य भिन्न, या इसको समतुल्य भिन्न भी कहते हैं, समतुल्य या तुल्य भिन्न। क्या है, तो इसको समझिए। कहता है कि 2 या 2 से अधिक वैसा भिन्न जिसका मान बराबर हो उसे समतुल्य भिन्न कहते हैं, समतुल्य भिन्न कहते हैं, समतुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए, अगर 2 या 2 से अधिक, यानी कि फर्स्ट में अगर 2/3 है, एक को लिख देते हैं 4/6, एक को लिख देते हैं 8 यहाँ पे 12, फिर लिख देते हैं 16/24। ये सभी का वैल्यू देखिए, तो ये 2/3 है, 4/6 को भी अगर काटेंगे तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2/3 ही आया। इसको भी काटिए तो 2 चौका 8, 3 चौका 12, 2/3 ही आया। इसको काटिए तब 2 8 16, 3 8 24, 2/3 ही आया। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सभी का वैल्यू क्या है, सेम है, और सभी का वैल्यू सेम रहेगा, सभी का जो मान होगा वह बराबर होगा, उसको समतुल्य भिन्न कहते हैं। और किसी भी भिन्न का अगर समतुल्य भिन्न लिखना है, कोई एक निश्चित राशि से गुणा करते जाते हैं तो वह अंश और हर दोनों में तो वह समतुल्य भिन्न निकलता है। यानी कि देखिए इस तरह से निर्माण कैसे होता है, इसको जरा सा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, यानी कि याद रखेंगे यहाँ पे नोट में, किसी भिन्न का समतुल्य भिन्न लिखने के लिए, समतुल्य भिन्न लिखने के लिए एक
एक निश्चित राशि से अंश तथा हर में गुणा करते हैं तो समतुल्य भिन्न प्राप्त होता है, समतुल्य भिन्न प्राप्त होता है। अब यहां पे देखिए, जैसे अगर हम कहें कि 3/4 का समतुल्य भिन्न बताओ, इतना का समतुल्य भिन्न बताओ, तो हम कहेंगे कि 3/4 है, इसमें कोई निश्चित राशि कुछ हो संख्या से गुणा कर दीजिए, लेकिन अंश और हर दोनों में होना चाहिए। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, क्या निकल गया? यह 3/कहेंगे 6/8 3/4 का समतुल्य है। समतुल्य माने ओकरे जैसन है, माने ओकरे बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बहुत सारे जो है निकाल सकते हैं समतुल्य भिन्न। अगर कहेगा कि 3/4 का जो है 10 गो समतुल्य भिन्न निकालो, तो हम 10 गो कोई अलग अलग निश्चित राशि से जो है गुना करेंगे अंश और हर में, तो निकलेगा 10 गो। कभी कदार इससे क्वेश्चन कैसे देता है, आप यहां से समझिए। अगर दे दिया कि 12/15 बराबर, यहां पे बॉक्स बना देगा और यहां पे दे देगा कितना? 60, और कहेगा ये बॉक्स का वैल्यू बताइए। तो यहां पे देखिए, बॉक्स का जैसी वैल्यू बताना होगा तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन में कहेगा इतना का मान क्या होगा, मान क्या होगा। इसका मतलब ये जो है समतुल्य भिन्न का प्रश्न है। अब इसको काटेंगे, तब देखिए, तो यदि हम 12/15 और बॉक्स बटा 60 काटिए, तो 3 चौका 12, चाहे 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 4/5 आ गया। तिरछा तिरछी इसको गुणा करेंगे, तब 5 गुना बॉक्स बराबर 4 गुना 60, तब बॉक्स बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुना 60/5। तब 5 से 12 × 60 और 12 चौका 48, यानी बॉक्स का वैल्यू 48 आ गया। तो इस तरह से का भी अगर क्वेश्चन रहे तो आप जो है ऐसे जो है बना सकते हैं। और अभी जो है हम वीडियो एंड करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है काफी लंबा होते जा रहा है और आप लोग को जो है इतना समझ में आ गया होगा। यह पूरे जो है भिन्न का जो टाइप्स था वह जो है समाप्त हो चुका है। और अगले वीडियो में हम आप लोगों को आरोही और अवरोही क्रम और कौन जो है बड़ा भिन्न है, कौन छोटा भिन्न है, यह सिखाने के लिए हम आएंगे दूसरे वीडियो को लेकर। और बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट जो है अगले वीडियो में देंगे, तो आप लोग जो है देखना ना भूले। और इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।